एपिसोड की शुरुआत में हम वेंसडे को एक स्कूल में देखते हैं जहां वो अपने भाई को एक लॉकर के अंदर बंधा हुआ पाती है। वो अपने भाई से उन लोगों के नाम पूछती है जिन्होंने उसका ये हाल किया है, पर उसके भाई को उनके नाम नहीं पता होते हैं। तभी जब वो अपने भाई को खोल रही होती है तो उसे कुछ दिव्य दृष्टियां आती है। इन दिव्य दृष्टियों में उसे वो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने उसके भाई का ये हाल किया होता है। वेंसडे ने अभी तक इन दिव्य दृष्टियों के बारे में किसी को भी नहीं बताया होता है। इन दिव्य दृष्टियों का आना उसे एक शौक जैसा लगता है। सीन बदलता है और हम कुछ लड़कों को स्विमिंग पूल में देखते हैं। ये वही लड़के होते हैं जिन्होंने वेंसडे के भाई को बांधा था। वेंसडे फिर पानी में कुछ जानलेवा मछलियां छोड़ देती है जो उन लड़कों को काट लेती है। अगले सीन में हम वेंसडे को उसकी फैमिली के साथ एक कार में देखते हैं। वो उसे नेवमो एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। नेवमो एकेडमी जेरिको शहर में होती है जहाँ दो टाइप के लोग होते हैं, एक आउटकास्ट और एक नॉर्मीज। आउटकास्ट वो लोग होते हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें कुछ विशेष ताकतें होती हैं। नेवमो को आउटकास्ट का स्कूल कहा जाता है। नेवमो में वेंसडे के मम्मी पापा भी पढ़े होते हैं और उनकी मुलाकात भी वहीं होती है। अगले सीन में हम वेंसडे और उसकी फैमिली को नेवमो एकेडमी में देखते हैं जहां वो लोग प्रिंसिपल के कैबिन में बैठे हुए होते हैं। प्रिंसिपल वेंसडे की माँ की रूममेट हुआ करती थी। तभी वेंसडे को उसकी रूममेट से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है इनेड। तभी उसकी रूममेट उसे पूरे स्कूल का टूर कराती है और स्कूल के 4 ग्रुप्स के बारे में बताती है जो कि होते हैं वैम्पायर्स, साइरन्स, वेयरवुल्व्स और गॉगन्स। फिर वो उसे बियांका से मिलाती है जो साइरन्स ग्रुप में होती है। वेंसडे इनेड को बताती है कि उसे सोशल मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे की माँ उसे नेवमो से न भागने की सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि उनकी नज़रें वेंसडे पे ही रहेंगी। वो वेंसडे को एक लॉकेट भी देती हैं जिसमें उन दोनों के इनिशियल्स होते हैं। जैसे ही वेंसडे के पेरेंट्स नेवमो से जा रहे होते हैं तभी वेंसडे के पापा वहाँ थिंग जो कि एक हाथ होता है उसे वेंसडे की निगरानी के लिए छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम वेंसडे और इनेड को उनके रूम में देखते हैं जहाँ इनेड ने पूरे कमरे को रेनबो की तरह सजा रखा होता है। वेंसडे को ये पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे केवल ब्लैक या वाइट कलर ही पसंद होते हैं। इस बात पर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और तभी हम एक टीचर को उनके कमरे में आते हुए देखते हैं। वो वेंसडे के लिए एक काला फूल लेके आती हैं। वो फूल वेंसडे के फेवरेट होते हैं। अगले सीन में हम बियांका को एक स्टूडेंट से तलवारबाजी करते हुए देखते हैं जिसका नाम रोहन होता है। बियांका रोहन को हरा देती है। वो कोच से पूछती है क्या ऐसा कोई है जो उससे मुकाबला कर पाए। तभी वेंसडे बियांका को चुनौती देती है। फिर वेंसडे बियांका को मिलिट्री रूल्स के तहत खेलने के लिए कहती है जिसमें उन्हें बिना किसी रक्षा कवच के खेलना होता है, पर उसमें बियांका ही वेंसडे को घायल कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला होता है, लेकिन वहां वेंसडे को एक स्टूडेंट बचा लेता है जिसका नाम जेवियर होता है। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि वेंसडे जब एक नॉवेल लिख रही होती है तभी उसे एक आहट सी होती है। उसे शक होता है कि कोई उसके कमरे में है। जैसे ही वो बेड के पास जाती है उसे थिंग दिखाई देता है। वो उसे पकड़ लेती है और उसे धमकी देती है कि उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वेंसडे उसे ड्रॉर में बंद कर देगी जहां से थिंग बाहर निकलने की कोशिश करता रहेगा, या फिर थिंग को वेंसडे का साथ देना होगा। थिंग साथ देने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेवमो की प्रिंसिपल वेंसडे को थेरेपी के लिए ले आती हैं। थेरेपिस्ट वेंसडे से कहती है कि उसने वेंसडे की सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं ताकि वो वेंसडे को बेहतर तरीके से समझ सके, लेकिन वेंसडे को थेरेपिस्ट से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो बस वहाँ से भागना चाहती है और तभी वेंसडे वॉशरूम का बहाना करके बाथरूम की खिड़की से भाग निकलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे एक कैफे में जाती है। वहाँ वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम टाइलर होता है। वो उस कैफे में काम करता है। वेंसडे कॉफ़ी पीना चाहती है पर वहाँ कॉफ़ी की मशीन काम नहीं करती है। वेंसडे उस मशीन को ठीक कर देती है जिसके बदले टाइलर उसे स्टेशन छोड़ने का वादा करता है। तभी वहाँ टाइलर के पिता आ जाते हैं जो कि पुलिस में होते हैं। उन्हें सभी लोग शेरिफ बुलाते हैं। हम देखते हैं कि नेवमो की प्रिंसिपल वेंसडे को ढूंढते हुए कैफे में आ जाती हैं। प्रिंसिपल वेंसडे को वेंसडे एडम्स कहकर बुलाती हैं। एडम्स शब्द सुनते ही वहाँ खड़े शेरिफ सरप्राइज हो जाते हैं और वेंसडे से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहीं गोमेज एडम्स तो नहीं है। शेरिफ वेंसडे को उसके पिता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने एक मर्डर किया था और उन्हें अभी तक जेल में होना चाहिए था। वो वेंसडे से कहते हैं कि उनकी नज़र अब से वेंसडे पे ही रहेगी।
अगले सीन में हम रोहन को ब्लू बुक में से एक पन्ने को फाड़ते हुए देखते हैं और हम देखते हैं टाइलर को शेरिफ के ऑफिस में, जो वहां गोमेस एडम्स, जो कि वेंसडे के पिता होते हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चुराते हुए। अगले सीन में हम वेंसडे और उसकी रूममेट इनिट को बात करते हुए देखते हैं, जो वेंसडे को बताती है कि वो एक वेयरवुल्फ है, लेकिन वो केवल अपने नाखून ही बड़े कर पाती है और शायद वो हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाए, एक लोन वुल्फ की तरह। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे थिंग को टाइलर के पास भेजती है, ये कहकर कि वो टाइलर से उसे कॉल करने के लिए कहे। टाइलर का कॉल वेंसडे के पास आता है। वो टाइलर से हार्वेस्ट फेस्टिवल के दिन नेवमो से भाग निकलने के लिए मदद मांगती है। अगले सीन में हम वेंसडे को हार्वेस्ट फेस्टिवल में देखते हैं, जहां वो टाइलर से मिलती है। टाइलर वेंसडे को उसके पिता गोमेस एडम्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देता है। वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी वेंसडे रोहन से टकरा जाती है। वेंसडे को दिव्य दृष्टियां आती है, जिसमें वो देखती है कि रोहन की जान को खतरा है। वेंसडे रोहन की जान बचाने के लिए उसका पीछा करती है। भागते भागते वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वेंसडे रोहन से कहती है कि रोहन की जान को खतरा है। तभी रोहन वेंसडे को वो तस्वीर दिखाता है जो रोहन ने उस ब्लू बुक से फाड़ी थी। वो वेंसडे को कहता है कि इस तस्वीर में दिख रही लड़की वेंसडे है और ये तस्वीर रोहन की मां ने 25 साल पहले बनाई थी, जब वो नेवमो में पढ़ती थी। रोहन की मां ने मरने से पहले रोहन को कहा था कि ये लड़की सबके लिए खतरा है, वो नेवमो आते ही सबको तबाह कर देगी। कि तभी वहां अचानक से एक राक्षस आ जाता है। वो रोहन पे एक जानलेवा अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। और इसी के साथ वेंसडे का पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है।